स्वाति सिन्हा पहले भी कई वीडियोज डाल चुकी हूँ। आज फिर मैं एक भूतों वाली कहानी डाल रही हूँ। मोहन कॉलेज में पढ़ता था। एक रोज़ बस में उसे सुशीला नाम की लड़की मिली, जो देखने में तो काफ़ी खूबसूरत थी और उसका स्वभाव भी मोहन को बहुत अच्छा लगा। दोनों रोज़ मिलते, कभी पार्क में, कभी फिल्म देखने जाते, तो कभी किसी रेस्तरां में। रोज़ शाम का समय वो लोग दोनों मिलते थे। मोहन अपने घर सुशीला को अपना घर दिखाया तथा सुशीला से भी उसका घर पूछा, तो सुशीला टाल गई थी। धीरे धीरे मोहन कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके नौकरी का इम्तहान देने लगा। उसकी नौकरी भी हो गई तो मोहन की शादी की बात चलने लगी। मोहन ने सुशीला से कहा कि तुम अपने घर वालों को मेरे घर भेजो, जिससे हम लोगों की शादी हो पाए। सुशीला हर बार टाल जाती थी। एक रोज़ मोहन बोला कि ठीक है, हमारे ही लोग तुम्हारे घर जाएंगे बात करने, तुम अपने घर का पता बताओ। तब सुशीला बोली कि मैं एक अनाथ हूँ, मैं हॉस्टल में रहती हूँ और मेरे सारा खर्चा हॉस्टल का, पढ़ाई का, मेरे हॉस्टल की वार्डन उठाती है। तो मोहन बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं है। वहीं पर एक मैरिज हॉल में अपने माता पिता के सहयोग से मोहन ने सुशीला से शादी कर ली। शादी के बाद वो मोहन के घर आ गई। रात का समय था, सब लोग सोने चल गए, मोहन और सुशीला भी सोने चले आए। स्विच बोर्ड थोड़ा दूरी पर था और लाइट नहीं ऑफ़ किया था लोग। तो मोहन बोले सुशीला से कि तुम ही लाइट ऑफ़ कर दो, क्योंकि मैं थक गया हूँ। सुशीला बेड पर सोए सोए ही स्विच ऑफ कर दी, बहुत बड़ा सा हाथ बढ़ाकर स्विच ऑफ कर दी। मोहन जब देखा तो डर गया कि अरे, किसी युवती का इतना बड़ा हाथ कैसे हो सकता है, ज़रूर यह कोई दूसरी है। मोहन को अब नींद ही नहीं आ रहा था। किसी तरह रात कटा। दूसरे रोज़ वह सुशीला बोली कि मैं अपने हॉस्टल जा रही हूँ, कुछ सामान लाना है। मोहन बोले कि ठीक है। मोहन दौड़ा दौड़ा तांत्रिक के पास भागा और बोला कि रात में ऐसे मेरी पत्नी इतना बड़ा हाथ करके और स्विच बोर्ड से ऑफ कर दी। तो तांत्रिक बोला कि ठीक है, घबराओ नहीं, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें एक सुई दे रहा हूँ। जब वो जाने लगेगी कहीं तो उसके साड़ी में वो सुई चुभो देना, जिससे उसे पता नहीं चले। दूसरे रोज़ सुशीला आई तो मोहन उसे स्वाभाविक रूप से मिला और जब वो जाने लगी तो उसके साड़ी में वो सुई नीचे बॉर्डर पर लगा दिया, चली गई। उसके बाद मोहन भागा भागा तांत्रिक के पास गया और बोला कि मैंने जैसे आप बोले थे कि सुई चुभो देना, आप चुभे दिए हैं साड़ी में, और वो चली गई है, बोल रही कि हम हॉस्टल में जा रहे हैं। तांत्रिक बोला कि ठीक है। मोहन को लेकर दौड़े दौड़े तांत्रिक अपना तंत्र विद्या से पहुंच गया जहां उसका सुई था। तो देखा कि एक बहुत बड़ा पीपल का घना वृक्ष था। उसी वृक्ष में एक छोटा सा कंदरा बना हुआ था। उसी में एक बड़ा सा मेढक बैठा हुआ था और उसी मेढक के ऊपर सुई चुभा हुआ था। तो तांत्रिक बोले कि तुम आग जलाओ जल्दी से। मोहन जल्दी से आग जलाया और उस मेढक को उठाकर उस आग में डाल दिया, जिससे वो मेढक जल गई। उसके बाद से फिर कभी वो नहीं आई। तांत्रिक बोला कि वह आत्मा थी, तुम्हें पता नहीं चलता, धीरे धीरे वो तुम्हें मार देती। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।